पार्वती जी के चित्त में सत्संग की इच्छा हुई तो महादेव ने स्वयं नहीं सुनाया, एक ऋषि के यहां लेकर के गए। यह भी एक सद श्रोता का लक्षण है। स्वयं जानते हैं महादेव, परंतु मन में विचार आया कि हम कहीं ना कहीं इनके पति हैं, हमारे प्रति खूब श्रद्धा है, खूब भाव है, खूब समर्पण है, पर फिर भी राम जी के यश को हम सुनाएं तो कहीं हो सकता है लेश मात्र भी इनके चित्त में कोई अन्य भाव आ गया तो चरित्र के प्रति इनका अपराध बन जाएगा। इसलिए ऋषि के यहां लेकर के गए और कुम्भज ऋषि के यहां लेकर के गए। अब यहां गोस्वामी जी के शब्द देखो सब जानते हैं, पर जो नहीं जानते, जैसे कि मैं प्रथम वक्ता हूं इसलिए मैं भी एक एक बात कहना चाहूंगा कथा में। गोस्वामी जी की लेखनी को बहुत ध्यान से सुनना है। ये सारे जितने भी चौपाइयां हम गा रहे हैं इनमें शब्दों को देखना है। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, शंकर जी अकेले नहीं गए, संग में कौन गए हैं? संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती गई हैं। कौन है सती? केवल सती कह देते तो भी पूरी दुनिया समझ ही रही थी, पर उपमा देकर के कहा कौन? बोले जग जगनी भवानी, जननी भवानी, पूरे विश्व की जननी, पूरे विश्व की मां, पूरे विश्व की पालन करता श्री सती जी साथ में गई हैं। कुम्भज ऋषि ने जैसे ही देखा महादेव आए हैं, पार्वती जी आई हैं, आहा, तुरंत दंडवत प्रणाम किया, आरती कर, हमारे चरणों में ही लौट रहे हैं, तो हमको ही माला पहना रहे हैं, हमारे ही तिलक कर रहे हैं, हमारी आरती कर रहे हैं, ये तो हमारे सामने ही पूर्ण समर्पित भाव से बैठ गए जी, हमको कथा क्या सुनाएंगे? बंधुओं एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी की दीनता पर ऐसा विचार मत कीजिएगा कि ये व्यक्ति शायद इतना योग्य नहीं है इसीलिए दीन बना है। नहीं, कभी किसी की दीनता पर इस प्रकार का प्रश्न मत कीजिएगा। आज सती जी से बहुत बड़ा अपराध हो गया एक भगवत वक्ता के लिए। वक्ता चाहे जैसा हो, भले ही आपसे उम्र में छोटा है, भले ही आपसे ज्ञान में भी इतना वयोवृद्ध नहीं है, भले ही आपसे धन में भी तीक्ष्ण है, वक्ता है, आपको उसको सम्मान देना होगा। आप वक्ता को सम्मान दीजिए, कथा अपने आप आपको परिवर्तित कर देगी। अगर वक्ता के प्रति आपका सम्मान का भाव नहीं है तो वही होगा जो सती जी के साथ में हो रहा है। संपूर्ण सती चरित्र में जो विचलनता आई है, जो डगमगाहट आई है, वो केवल इसलिए आई क्योंकि कथा और कथा के वक्ता के प्रति उनका ऐसा भाव हो गया। सती जी बोली ये हमको क्या कथा सुनाएंगे, ये तो हमारे चरणों में लौट रहे हैं, हम तो इनसे जगदीश्वर के बारे में जानने आए थे, जे तो हमको ही जगदीश्वर मान रहे हैं, ये हमको क्या कथा सुनाएंगे। महादेव की स्थिति तो ऐसी हो गई कि यहां कुम्भज ऋषि कथा सुना रहे हैं और महादेव भाव विह्वल होते जा रहे हैं। ऋषि पूछी हरि भगत सुभाई, कही शंभु अधिकारी पाई। महादेव अधिकारी हैं, इसीलिए उन्होंने जो भी कथा कुम्भज ऋषि ने सुनाई उसको प्रेम से श्रवण किया। कथा श्रवण करने, कुछ दिन तक कथा श्रवण करने के बाद पहले क्या कह रहे थे? बोले कुम्भज ऋषि की यहां कथा सुनने के लिए जब आए तो संग में कौन आए? संग सती जग जननी भवानी। और अब कथा सुनने के बाद वापस जा रहे हैं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब सती नहीं है वो, अब जगनी भवानी नहीं है, अब जगत जननी नहीं है, अब कौन है? बोले दक्ष। दक्ष माने की अहंकार, उसकी पुत्री, अहंकार की बेटी अब साथ में जा रही है। क्यों? एक वक्ता का अपमान किया है, एक वक्ता के प्रति मानसिक अपराध किया है सती जी ने। श्री चैतन्य महाप्रभु से सीखिए। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में आता है कि वक्ता चाहे जैसा हो, उसके मुख से कृष्ण निकलता है ना, महाप्रभु जी वहीं बाहु विह्वल होकर के गिर पड़ते हैं। उन्होंने कभी भी वक्ता को किसी रूप या
स्वरूप से आकलन नहीं किया। वक्ता है, वो पूजनीय है, वंदनीय है। आहा। जैसे ही महादेव कथा श्रवण करके आए, महादेव के तो नेत्र सजल थे। महादेव की तो स्थिति ऐसी है कि जब से कुंभज ऋषि के आश्रम से चले, थोड़ी देर चलते हैं और फिर बैठ जाते हैं, और बैठ करके भाव में भर करके राम जी को स्मरण करके रोने लग जाते हैं। कथा ऐसा ही कर देती है, ना चल पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना घूम पाएंगे। महादेव की स्थिति ऐसी हो गई है, बस बार बार रुदन करके प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी मुझे दिख जाओ, ठाकुर जी मुझे मिल जाओ, एक बार दर्शन दे दो। आहा। ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। यहां महादेव विरह आतुर हो रहे थे कथा श्रवण के बाद, और उसी समय पिता की आज्ञा मान करके जहां रघुवंश अवतार हुआ था, राम जी का अवतार हुआ था, वो पिता की आज्ञा मान करके वन में चले गए थे। और दंडक वन में भ्रमण करते करते सीता जी का हरण आदि हुआ था, और उसी समय राम जी वहां किशोरी जी को खोजते हुए विरह विलाप कर रहे थे, और उसी समय महादेव और सती उसी दंडक वन से गुजर रहे थे। महादेव के चित्त में चली रहा था कि मुझे साक्षात दर्शन हो, और वो दर्शन हुआ। किस रूप में दर्शन हुआ? विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके, शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेषा। शंकर जी को बहुत क्षोभ है इस बात का कि सती मेरे साथ गई और इसने कथा को भाव से श्रवण नहीं किया। लेकिन शंकर जी के चित्त में है कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, और उसी अवसर विरह विकल नर इव रघुराई, कथा में सजग रहने का यह फल मिला है कि कथा विश्राम होते ही कुछ ही क्षणों में ही राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। महादेव को दिख गए सामने। आहा। जैसे ही दिखे हैं, राम जी दूर से दिखने लगे, और राम जी की स्थिति क्या है? विरह व्याकुल हैं राम जी, वृक्षों को स्पर्श करके रुदन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपनी सीता जी को। लक्ष्मण जी और राम जी की ये विरह अवस्था का दर्शन महादेव को हो रहा है। दूर खड़े महादेव दर्शन कर रहे हैं, और जैसे ही इस अवस्था का दर्शन महादेव ने किया, तुरंत कह पड़े, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी, उर उपजा संदेह विशेषी। राम जी को देख करके महादेव
जय सच्चिदानंद, जय जगत पावन, जय सच्चिदानंद, जय जगत पावन, जय जयकार करने लगे। और दूर से ही राम जी को देख करके कहीं लीला में विघ्न ना हो, कहीं राम जी के इस क्रम में बाधा ना बनूं, दूर से ही दंडवत करने लगे, दूर से ही प्रणाम करने लगे। इस अवस्था को देख सती मन में विचार करने लगी, ये क्या हो रहा है, ये किसको वंदन कर रहे हैं? ये विरह आतुर दो राजकुमार घूम रहे हैं, वनवासी राजकुमार घूम रहे हैं, और उनको देख करके हमारे पति परमेश्वर साक्षात जगत नियंता जगदाधार देवादिदेव महादेव उनको प्रणाम कर रहे हैं। यही होता है, सत्संगी व्यक्ति जो है वो विवेकी होता है, और सत्संग के प्रति कुभाव रखने वाले व्यक्ति का विवेक क्षीण हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये सब स्थिति व्यवस्था क्या चल रही है। संतों के प्रति, तपस्वियों के प्रति, विरक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति यदि आपकी अपमान बुद्धि प्रकट हो रही है, अपमान बुद्धि मत, किसी का भजन देख करके, किसी के नेत्रों में कथा सुनते सुनते आंसू देख करके आपको उपहास हो रहा है, अरे ये कोई रोने की बात है, ये रो रहा है बेचारा, इसका मतलब है आपसे अपराध बना है कथा के प्रति। सती मन में विचार कर रही हैं, ये सब क्या हो रहा है? हमारे महादेव स्वयं इतने पूजनीय, महादेव के चरणों में देवता गंधर्व आदि सब लोग नाक रगड़ने के लिए आते हैं, ये स्वयं इतने वंदनीय, स्वयं इतने पूजनीय, और ये वनवासी राजकुमार जो अपनी एक पत्नी के खो जाने पर विरह आतुर होके घूम रहे हैं, ये उनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? महादेव से पूछा, ये कौन है आप जिनको प्रणाम कर रहे हैं? हे देवी, जासु कथा कुंभज ऋष गाई, जो कथा हम अगस्त मुनि के यहां सुनकर के आए हैं, जहां तुम और मैं बैठ करके कुंभज ऋषि से सुन रहे थे, जासु कथा कुंभज ऋष गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सोमम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाहि सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जिहि ध्यावहि, कहीं ने तिने मुरान आगम जासु कीरत गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पतित माधनि, अब तरे अपने भगत हित हे से मम इष्ट देव रघुवीरा, से मम इष्ट देव रघुवीरा, से मम इष्ट देव रघुवीरा, से मम इष्ट देव रघुवीरा। अरे देवी, तुम पहचानी नहीं इनको? कुंभज ऋषि ने जिनके रूप का वर्णन किया था, वनवासी रूप का, उन्होंने बताया था ना कैसे वनवासी भेष में कैसी जटाजूट धारण किए, नन्हे से सुकोमल से हमारे श्री राम जी, साथ में दशरथ भैया, सीता जी के हरण के बाद उनके विरह में व्याकुल होकर के उनको खोज रहे हैं। अरे ये वही राम जी हैं जिनकी कथा हम सुनकर के आए हैं, मेरे इष्ट देव, जिनको सब संत प्रणाम करते हैं, जिनके चरणों में सब मुनिजन सिर नवाते हैं, पूरा ब्रह्मांड जिनके अधीन रहता है, ये वही हैं। महादेव ने खूब विस्तार कर करके बताया
ये वही परमात्मा है, ये वही परब्रह्म है, ये वही इष्ट है, ये वही देव हैं जिनके अधीन पूरा ब्रह्मांड रहता है। देवी, ये वही हैं जिनकी कथा हम सुनकर के आए हैं। लागना उर उपदेश यद्यपि कहूं शिव बार बहु, बोले बिहस महेश हरि माया बलु जान जी। बार बार महादेव कह रहे हैं ये वही परब्रह्म है, लेकिन सती के चित्त में किंचित भी प्रेम प्रकट नहीं हुआ, किंचित भी सम्मान प्रकट नहीं हुआ, किंचित भी भाव प्रकट नहीं हुआ कि ये वही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। एक तो कथा सुनी कुंभज ऋषि से, कथा सुनने के तुरंत बाद ही ठाकुर जी दिख गए, और ठाकुर जी दिखे तो दिखे, स्वयं गुरु बगल में खड़े होकर के कह रहे हैं यही परमात्मा है, प्रणाम करो, और तब भी तुम्हारे चित्त में ये भाव प्रकट नहीं हो रहा कि ये परमात्मा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अरे कोई गुरु बताए, कोई माता पिता बताएं, भाई बंधु बताएं कि परमात्मा, उनके प्रति भाव उत्पन्न ना हो, समझ में आता है। क्या सती जानती नहीं है कि साक्षात देवादिदेव महादेव हैं? ये इशारा करके कह रहे हैं कि परमात्मा सामने है, तो मुझे इसमें कोई विचार करना ही नहीं चाहिए। महादेव अंकित करके कह रहे हैं कि सामने जो चल रहे हैं ये परमात्मा है, पर सती का विश्वास नहीं हो रहा है। सीता जी बोली क्षमा करें, सती बोली हमें तो इनके अंदर एक भी परमात्मा का तत्व दिख ही नहीं रहा है, परम तत्व का किंचित भी दर्शन नहीं हो रहा है। महादेव बोले अच्छा देखो, एक एक नामापराध, 10 प्रकार के नामापराध होते हैं। उन 10 नामापराधों में एक अपराध पता कौन सा है? एक बार किसी को बता दिया कि ये परमात्मा है, ये रामेश्वर भगवान है, ये रामेश्वर तीर्थ है, एक बार बताने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति वहां अपराध कर ही रहा है, वो उस महिमा को जान नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, और आप दोबारा उसकी महिमा बता रहे हैं, ये एक अपराध है। एक बार बताने पर यदि कोई व्यक्ति नहीं समझ रहा है भगवत तत्व के प्रति, तो दोबारा उपदेश नहीं करना चाहिए। अगर आप दोबारा उपदेश करेंगे तो वो आपसे अपराध बनेगा। फिर एक बार में यदि कोई मान जाए, समझ जाए, ठाकुर जी के तत्व को पहचान जाए तो अच्छा। अगर वो एक बार सुनने के बाद भी ठाकुर जी के समीप जाकर के अपराध कर रहा है, तो पुनः आपको उसके सामने बोलना नहीं है। महादेव ने वही किया, पर महादेव ने तो यहां पर लिखा है कि बार बार समझाया, 2-4 बार कहा, ये सती हैं, जगदम्बा हैं, मान जाएंगी, समझ जाएंगी। पर जब भी सती नहीं मानी, नहीं समझी, प्रणाम कर भी रही हैं तो केवल दिखावे में कर रही हैं, मन से नहीं कर रही हो। महादेव तो सब जानते हैं। महादेव समझ गए कि जब ये मेरे बताए भाव को भी नहीं समझ पा रही हैं, मैं जब कह रहा हूं कि परमात्मा तो भी नहीं जान पा रही, तो अब और क्या करूं मैं। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा ले, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, पर करहु सुजतन विवेक विचारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। हे सती, तुम कथा सुन करके आई हो और मैं प्रत्यक्ष तुमको कह रहा हूं कि ये वही परमात्मा है, फिर भी तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है।
अब एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा, तुम जाके परीक्षा ले लो भगवान की। मैं तो केवल एक चीज चाहता हूं। अच्छा देखो, यहां पर एक प्रश्न आता है, महादेव अपने इष्ट के लिए कैसे कह सकते हैं कि तुम परीक्षा ले लो? क्योंकि महादेव कल्याण करवाना चाहते हैं सती का। महादेव चाहते हैं कि इसकी मति कैसे भी ठीक हो। लेकिन महादेव ने एक संकेत कर दिया, क्या? जैसे जाए मोह भ्रम तोरा, आपका भ्रम जैसे जाए मोह भ्रम भारी, आपका भ्रम जिससे भी दूर हो वो करो, पर एक चीज का विचार करना, करे हु सो जतन विवेक विचारे। परीक्षा ले तो लेना, लेकिन बहुत विवेकपूर्ण हो करके। ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात हमारे इष्ट हैं, साक्षात देवादिदेव के भी देव हैं। कोई हल्की ओछी बात मत कर देना, विवेक युक्त होकर के जाना इनके सामने। लेकिन ये ना उठे और हाथ जोड़ के कहे नहीं नहीं अब आप कह ही रहे हैं तो मैं मान लेती हूं, तो समझ जाऊंगा कि चलो एक बार और कथा सुनाएंगे तो शायद अब कल्याण हो जाएगा। परंतु परीक्षा लेने के लिए महादेव ने मानो द्वार खोल के कह दिया, जाओ परीक्षा ले लो। और जैसे ही सती उठ के परीक्षा के लिए खड़ी हुई, महादेव उसी समय नेत्र बंद करके बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। पुन पुन हृदय विचार करी, धरि सीता के रूप, आगे हो चली पर। महादेव तो कह रहे हैं कि विवेक युक्त होकर के जाना, देव तो कह रहे हैं कि विवेक युक्त होकर के जाना, लेकिन सती कह रही है कि महादेव ने पहले ही कहा था छोटी मोटी परीक्षा मत लेना, लेनी है तो बड़ी लेना। तो बार बार सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता को रूप। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग, जिस दिन आपके मन में यह भावना हो जाए कि मेरे पास धन बहुत है, इससे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा तो नाम बहुत है, मैं किसी को भी नीचे दबा सकता हूं, जिस दिन शक्तियों का दुरुपयोग प्रारंभ हो जाए, करने के लिए सजग हो जाते हैं, तो निश्चित है कि आपसे कोई अपराध तो बना हैं, तो निश्चित है कि आपसे कोई अपराध तो बना। अत्यंत शक्ति होने के बाद भी, धन होने के बाद भी, नाम होने के बाद भी, सौंदर्य होने के बाद भी, स्वरूप होने के बाद भी, बुद्धि होने के बाद भी उसके प्रति दुरुपयोग की भावना उत्पन्न ना होना, यह गुरु कृपा है। हम पे रूप बहुत सुंदर है, हम तो किसी को भी अपना बना सकते हैं, यह दुरुपयोग है रूप का। मुझ पर धन बहुत है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं चाहूं तो ये भी ऐश कर सकता हूं, ये भी मौज कर सकता हूं, ये दुरुपयोग है। मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमत अपनी बुद्धि से अपनी स्तुति लिख करके दुनिया से गब्बा दूंगा, लाओ मेरी स्तुति गाओ। शक्ति का दुरुपयोग करने की इच्छा जिस समय प्रकट हो जाए, समझ जाना आपके गुरु आपसे नाराज बैठे हैं, इसीलिए शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। सती के पास में ये योग्यता है कि वो रूप बदल सकती हैं। उस रूप का दुरुपयोग किया और सीता का रूप धारण किया, और सीता रूप धारण करके जैसे ही सती उस मार्ग में आई जहां राम जी चल रहे थे। अब देखो, हम इस बात में एक ही बात कहेंगे, गुरु रुष्ट हो जाएं, गुरु नाराज हो जाएं, सारे काम अपने आप ही बिगड़ने लग जाते। सत्संग के प्रति अपराध बन जाए, कथा में जाके सो जाओ तो सारे अपने आप ही होने लग जाते हैं काम खराब। पहले तो सीता का रूप धारण कर लिया, शंकर जी की बात नहीं मानी, बहुत कुछ कर दिया। अब सबसे बड़ी गलती क्या कर दी, परब्रह्म के सन्मुख जा करके पीठ दिखा दी परब्रह्म को। क्या राम और लक्ष्मण चल रहे थे, जबकि ऐसा मानस जी में वर्णन करते हैं कि आगे राम जी चलते हैं, मध्य में सीता जी चलती हैं, पीछे लक्ष्मण चलते हैं, पर सती जी तो गई और जाकर के आगे आगे चलने लग गई।
राम जी के आगे चलने लगे। अब उसके दो भाव हैं। पहली गलती तो कर दी कि सीता जी ऐसे चलती ही नहीं थी, वो तो राम जी के पीछे चलती हैं, पति के पदचिन्हों पर चलती हैं। और दूसरी गलती क्या कर दी, परब्रह्म को मुख दिखाना चाहिए, परब्रह्म को पीठ दिखा रही हैं। परब्रह्म की ओर सन्मुख होना चाहिए, परब्रह्म की ओर विमुख हो गई। और जीव जब परब्रह्म से विमुख हो जाता है तब आचार्य को पता लग जाता है। और आचार्य कौन है? लक्ष्मण। वो जीवाचार्य, लक्ष्मण जी आचार्य हैं। लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, लक्ष्मण देख उमाकृत भेषा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। अब एक बात, लक्ष्मण जी के मन में, लक्ष्मण जी सबसे पहले पहचान गए क्योंकि आचार्य हैं। ठाकुर जी के नेत्रों में एक परत पर्दे की है, क्या? कि वो पहली बार में दोष नहीं देखते। कैसा भी व्यक्ति हो उसमें गुण ही देखते हैं। पर गुरु के नेत्रों में कोई पर्दा नहीं होता। वो पहली बार में ही परख लेता है कि शिष्य अधिकारी है कि नहीं, जीव अधिकारी है कि नहीं। सती के आते ही लक्ष्मण जी तुरंत प्रथम दृष्टि में ही पहचान गए कि ये कौन है। और मनी मन चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत चकित हो गए लक्ष्मण जी। लेकिन मन में विचार करने लगे, किसी अबोध को समझाना ये धर्म है, किसी अबोध को बताना ये नियम है। स्वयं जगदम्बा को समझाना, स्वयं हर की पत्नी को समझाना, ये कैसे हो सकता है? किसी अज्ञानी को समझाया जा सकता है, किसी अयोग्य को समझाया जा सकता है, परंतु ये तो परिपूर्ण योग्य हैं। और परिपूर्ण योग्य भी जिनसे योग्यता की शिक्षा लेते हैं, ये तो वो हैं। इनको मैं क्या समझाऊं? और एक बात याद रखिएगा, आपकी गलती पर जब तक आपको टोका जा रहा है तो समझ जाना कि गलती अभी इतनी बड़ी नहीं है। जिस समय गलती पर टोका ना जाए, समझ जाना गलती नहीं, अपराध किया है आपने। बहुत खुशनसीब हैं आपकी, आपकी गलती पर आपको टोका जाता है। पर आपके गलती पर जिस दिन टोकना बंद कर दें बड़े लोग, समझ जाना अब आप अपराध कर रहे हो, और अपराध का फल नाश होता है। लक्ष्मण जी जान गए हैं कि ये तो सती है, लेकिन कहे नहीं कुछ भी। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। शांत हो गए, बोले अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठाकुर जी देखेंगे क्या होगा। जब प्रथम दृश्य में आचार्य ने कुछ नहीं कहा, तब ठाकुर जी की परत खुली। और ठाकुर जी ने जब सती को देखा, देखते ही पहचान गए। और पहचान करके संपूर्ण भाव समझ में आ गया ठाकुर जी को। महादेव ने भी समझाया, कथा भी सुन के आई हैं, ऋषि को प्रणाम करके भी आई हैं, तब भी मेरे प्रति इनका भाव प्रकट नहीं हो रहा है। क्या करें? सती जी चलने लगी और चलते चलते जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, राम जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। और क्या कह रहे हैं?
जोरि पानी प्रभु कीन प्रणाम। जोरि पानी प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत लीन निज नाम। जैसे ही सती ने पीछे मुड़ करके देखा, हाथ जोड़ करके राम जी प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके क्या कह रहे हैं? मैं अवधेश कुमार, मैं दशरथ नंदन राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सती जी के तो महाराज रक्त ठंडा पड़ गया पूरे शरीर का। बोले ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? अच्छा देखो, आचार्य का स्वभाव होता है कि जब जीव से गलती होती है तो आचार्य डांटते हैं, फटकारते हैं, पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? जीव को अपनी गलती का बोध भी हो जाए और रोष भी ना करना पड़े, ये एक शुद्धि व्यक्ति का लक्षण होता है। और रोष भी ना करना पड़े और सामने वाले को अपनी गलती का अनुभव हो जाए। महादेव ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि मैं दशरथ नंदन कौशल्या नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। कहे बहुरी कहां, कहे बहुरी कहां वृष के तू, विपिन अकेले फिरहु के ही है तू। प्रणाम करके कहा, हे मां, आप इतने सघन वन में अकेले क्यों घूम रही हैं? वृष केतु यानी कि मेरे परम प्रिय महादेव कहां हैं? आप अकेली क्यों घूम रही हैं? आपके साथ तो सदा महादेव को होना चाहिए। महादेव क्यों नहीं आए हैं आपके साथ? ये सुनते ही तो सती घबरा गई। बोले मैं सीता का रूप धारण करके आई हूं, मैं सीता जी के रूप में वनवासी वेश में घूम रही हूं, और ये मेरे को सती मान करके मुझसे पूछ और रहे हैं कि आपके साथ में तो महादेव होने चाहिए, आप अकेले क्यों घूम रहे हैं? मानो जीव से जब अपराध बना तो ठाकुर जी कह रहे हैं ये अपराध बनने का कारण ये है कि तुम्हारे गुरु संग नहीं आए। गुरु कहां हैं? गुरु के बिना कैसे विचरण कर रहे हो? इस संसार रूपी भवाटवी में अकेले क्यों विचरण कर रहे हो? तुम्हारे गुरु कहां हैं तुमको बोध कराने वाले? कितने सुंदर भाव। राम वचन मृदु गूढ़ सुन उपजा अति संकोच, सती सभित महेश पही चली हृदय बड़ सोच। सुनते ही सीता जी, सती जी विचलित तो हुई, परंतु तुरंत अब क्या कहें, कुछ कह थोड़ी सकती, तुरंत वहां से दौड़ी हैं, निकल गई वहां से। राम जी ने मन में विचार किया ये आई तो हैं, थोड़ी इनको लीला दिखा दी जाए। कथा सुनने के बाद, ऋषि कृपा प्राप्त करने के बाद, महादेव के बताने के बाद भी ये परब्रह्म को पहचान नहीं पाई। अब परब्रह्म के सामने आई है तो परब्रह्म थोड़ी तो कृपा करे इनके ऊपर। तो राम जी ने क्या कृपा की, जैसी सती जी वहां से जाने लगी तो जिस मार्ग में जा रही थी तो आगे जाकर के देखा कि आगे से राम, किशोरी जी और लक्ष्मण जी आगे से चले आ रहे हैं। जब आगे से चलते आते देखा तो मार्ग बदल करके पीछे को जाने लगी। जैसे ही पीछे को जाना तो फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा। पीछे की ओर जाने लगी तो पीछे से भी राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी चल करके आ रहे हैं। आगे भी राम सिया लक्ष्मण, पीछे भी राम सिया लक्ष्मण। सती जी तो इतनी घबरा गई, अब तो जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। जहां जहां जा रही हैं, जहां जहां देख रही हैं, वहां राम सिया लक्ष्मण, राम सिया लक्ष्मण, राम सिया लक्ष्मण। कण कण में राम सिया लक्ष्मण का दर्शन करा दिया।
इस प्रकार प्रभु ने अपनी व्यापकता का अनुभव सती को करवा दिया। सब जगह जब राम 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 लक्ष्मण सीता जी को देखने लगी, हृदय कंपित होने लगा, हाथ कांपने लगे। नीची नजर करके सती बैठ गई, मुख बंद करके जब बैठ गई, नेत्रों पर हाथ रख करके जब बैठ गई, बहुरी विलोकत नैन उघारे कछु न दीख तहां दक्ष कुमारी। और थोड़ी देर बाद जब नेत्र खोल करके देखा तो सब अंतर दिया, अब कुछ नहीं दिख रहा है। बार बार राम जी को प्रणाम करने लगी और उस तरफ चल पड़ी जहां महादेव बैठे थे। अब अपराध तो बन गया है। महादेव के पास पहुंच गई, ध्यान अवस्था में बैठे हैं महादेव। सती दौड़ी दौड़ी आई हैं। सती गई, महादेव ने जैसे सती जी को देखा और सती जी को देख करके थोड़े मंद हंसे और कुशलाई पूछी, कहिए ले लिया आपने परीक्षा? किस विधि से परीक्षा लेकर के आई हैं आप? जरा हमें विधि तो बता दीजिए, कैसे परीक्षा ली हमारे इष्ट की? मैंने कहा ना, एक अपराध बना था और उसके बाद अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध बनते ही जा रहे हैं। और वो एक अपराध केवल कथा के प्रति था। एक कथा के प्रति बना हुआ अपराध कितने अपराध करवा रहा है। इन सबको करने के बाद भी यदि सती अपनी गलती मान लेती तो शायद कुछ संभल सकती थी बात। और सती क्या कहती है? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अब ये तो रहा झूठ, और इस पर फिर दुगना झूठ क्या बोला? कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। आप तो दूर से प्रणाम कर रहे थे, आप तो दूर से ही सघन कुंज से देख के प्रणाम कर रहे थे। मुझे इतनी दूर से प्रणाम करने में सुख नहीं मिला। मैंने कहा मैं तो सामने जाके प्रणाम करूंगी, तो मैं तो पास जाके प्रणाम करके आई हूं। झूठ बोल दिया। सती के मुख से झूठ निकल रहा है, वो भी किसी सामान्य व्यक्ति के आगे नहीं, स्वयं महादेव के सामने झूठ कोई कैसे बोल सकता है? इस सत्संग के प्रति बने अपराध के कारण हो रहा है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो दूर से नहीं पास से प्रणाम करने गई और आपकी तरफ से भी प्रणाम करके आई हूं। जैसे झूठ बोला। अच्छा एक बात बोले, असत्य शब्द जो होते हैं ना, उनका स्वर अलग होता है। हमें अपना तो पता है पर आप सबका नहीं पता। जब व्यक्ति असत्य बोलता है ना, उसके स्वर से, उसके शब्दों से, उसके मुख की आकृति से पता चल जाता है कि असत्य बोल रहा है। स्वर ही अलग होता है असत्य का। उस स्वर में आनंद नहीं होता, उस स्वर में आकर्षण नहीं होता, उस स्वर में कहीं ना कहीं बनावटी की दुर्गंध आ रही होती है। सत्संगी व्यक्ति समझ जाता है तो महादेव तो क्यों नहीं समझेंगे? सब समझ गए महादेव, और महादेव ने उसके बाद भी समझा कि ये तो हरि इच्छा है, हरि इच्छा से बड़ा कुछ नहीं है। महादेव समझ गए कि अब सती का संग मैं नहीं कर सकता। क्यों? इनके संग से अब मेरा भक्ति पथ टूट जाएगा। आहा। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत नाम हृदय से आवा। एहि तन
सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। तुरंत राम जी को मनी मन प्रणाम किया शंकर जी ने। किस लिए प्रणाम किया? सती का अब संग नहीं करेंगे इसलिए प्रणाम किया? बोले नहीं, हे राम जी आपकी बड़ी कृपा, जिससे मेरा भजन कम हो उसको आपने जीवन से अब अलग कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के लोग ठाकुर जी को इसलिए प्रणाम करते हैं कि हम जिससे ब्याह करना चाह रहे थे उसको आपने जीवन में ला दिया। हम जिसके लिए व्रत नियम अनुष्ठान कर रहे थे वो हमारी बन गई, इसलिए ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। पर महादेव इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, बोले कि जिससे मेरा भजन छूटता आपने उसको जीवन से अलग किया, इसके लिए बहुत बड़ी कृपा ठाकुर जी। एक बात बताएं बंधुओं, प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, इसको आप किस रूप में देखते हो? समुद्र की भारी लहर आई और आप उससे बच गए, क्या वो प्रभु रक्षा है? नहीं। हाँ बात है, हम कहीं ना कहीं मानते हैं उसको, पर मूल रूप से वो प्रत्यक्ष प्रभु रक्षा नहीं है। हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया लेकिन फिर भी आप सही सलामत लैंड कर गए, ये प्रभु इच्छा नहीं है, ये प्रभु रक्षा नहीं है। उसमें हम कहीं ना कहीं मानते हैं, पर वो 0.1 रक्षा करी ठाकुर जी ने हमारी। गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच गया, ये भी 0.1 रक्षा है। पर सबसे बड़ी रक्षा किसको मानो कि ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। एक कुसंगी जीवन में आया और उस कुसंगी की आते ही आप पहचान गए कि ये कुसंगी है और आपने उसका त्याग कर दिया, ये प्रभु रक्षा है। ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। कई लोगों के ब्याह हो जाते हैं और ब्याह हो जाने के 1.5-2 साल बाद पता चलता है कि जिनसे ब्याह हुआ ये तो महाकुसंगी है, अब इसको नहीं छोड़ सकते। ठाकुर जी ने उसकी रक्षा नहीं की, अब क्या करें, अब तो रहना पड़ेगा। तब वो हरि इच्छा मान करके फिर रहते हैं। और फिर जैसा, अच्छा देखो, त्याग यहां महादेव ने सती का कोई ऐसे कह दिया चली जाओ यहां से, अब तुम्हारे संग नहीं रहेंगे, नहीं 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 नहीं, अपने संगी लेकर के गए। आगे कह रहे हैं ना, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जह महेश भली भगति दृढ़ाई। उसके बाद भी सती को मन से त्यागा महादेव ने, तन से नहीं त्यागा। संग लेकर के गए हिमालय तक, व्यवहार निभा रहे हैं, पर अब स्वभाव में स्थान नहीं दे रहे हैं सती को। तो जिन लोगों के ब्याह हो जाते हैं, ब्याह के बाद पता चलता है कि जिनसे ब्याह हुआ वो तो कहीं से भी ठाकुर जी के नहीं है, दूर दूर तक। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर यही है भैया कि जैसे महादेव ने मन से त्यागा ना, आप भी मन से त्यागो। और मन से त्यागने की कोई विधि नहीं है, मन से त्यागना हम सब जानते हैं। कई बार हम अपने घर खानदान के कई लोगों को मन से बिल्कुल नहीं चाहते, पर उनका फोन आ जाता, अरे तुमको याद कर रहे थे, बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी, आज तुम्हारा फोन ही आ गया, और सब ठीक, सब आनंद मंगल। फोन रख के कहते हैं जी और कनास फोन करता मुझको। मन से हम नहीं चाहते उसको, पर उसके सन्मुख हम कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो जहां ऐसा संबंधी परिवार का है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, पर वो कुसंगी है, वो भगवत विमुख है, तो क्या करें? मन से उसका त्याग करो। जैसे ही मन से त्याग किया, तभी आकाशवाणी होने लगी, चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जैसे ही मन से त्याग किया सती का, आकाशवाणी होने लगी और आकाशवाणी में सब लोग जय जयकार करने लगे, बोले जय हो महादेव, आपकी भक्ति सर्वोपरि है, आपकी भक्ति अति श्रेष्ठ है, आपकी इस भक्ति को प्रणाम करते हैं। आपका जो ये सद संकल्प है, आपका जो ये दृढ़ संकल्प है, ये अत्यंत सराहनीय है। सती ने आकाश की ओर देखा और महादेव से बोली, क्या सत्संकल्प लिया आपने? ये आकाशवाणी क्यों हो रही है?
आपने मनी मन कोई संकल्प लिया है जिसकी प्रशंसा देवता कर रहे हैं? मुझे बताइए ना, ऐसा कौन सा सत्संकल्प लिया आपने? यद्यपि सति पूछा बहु भांति तदपि न कहू त्रिपुर आराती। बहुत बार पूछा सती ने, लेकिन महादेव ने अब कुछ कहना उचित नहीं समझा। सती कह रही है कि मुझे सत्य सत्य बताइए। यहां पर ये कहते हैं तदपि न कहू त्रिपुर आराती। सती ने बार बार पूछा तो महादेव ने उत्तर क्यों नहीं दिया? भगवान बोले, जब हमने सत्य पूछा तो खुद ने झूठ बोल दिया, हम इसको सत्य कैसे बताएं? अभी हमसे सत्य पूछ रही है कि हमने मनी मन क्या संकल्प लिया, तो इसलिए मौन, कुछ नहीं बोले। और बल्कि वर्णत पंथ विविध इतिहासा। सती पूछ रही है कि आपने मन में क्या संकल्प लिया, और महादेव इतिहास सुना रहे हैं, दुनिया भर की कथाएं सुना रहे हैं, उसके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। और इतिहास सुनाते सुनाते कहीं और सती का ध्यान लगाते लगाते चलते 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 कैलाश आ गए। विश्वनाथ पहुंचे कैलाश, अपने निवास स्थान पर आ गए। महादेव पहुंचे और जाते ही महादेव अपने आसन पर विराजमान हुए, बैठते ही ध्यान निमग्न हो गए। बीते संबत सहस सतासी तज समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगपति जागे। महादेव आकर के बैठ गए और 87,000 संबत तक समाधि में ही रहे। समाधि में आकर के बैठ गए, राम जी का स्मरण करने लगे। और 87,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली, सती को पता चला कि महाराज उठ गए। कैसे उठे? बोले, राम नाम शिव सुमिरन लागे। राम 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 राम, राम नाम शिव सुमिरन लागे। आहा, राम नाम शिव सुमिरन लागे, तभी राम प्रिय कथा में आ गए। अब महादेव जगे हैं, हम जगते ही क्या करते हैं? जगते ही चाय पी रहे हैं, जगते ही हमारे दुनिया भर के कर्म हैं, पर महादेव जगते ही क्या कर रहे हैं? लगे कहन हरि कथा रसाला। उठते ही महादेव कथा सुनाने लग गए। कोई संसारी चर्चा नहीं, कोई व्यवहार की बातें नहीं, किसी प्रकार का कोई विषय नहीं, सीधे ही हरि कथा। हरि कथा का मतलब क्या है? मतलब यह नहीं है कि उठते ही बोलने लग जाओ, सुखदेव जी बोले हे राजन, नहीं। हरि कथा का मतलब होता है हरि प्रिय चर्चा। उठते ही वो चर्चा आपके मुख से प्रकट होने लग जाए, वो चर्चा आपके मुख से प्रारंभ हो जाए जिससे हरि प्रिय लगे और हरि प्रिय प्रिय लगने लग जाए, हरि जन प्रिय लगने लग जाए, वो कथा उठते ही। और जिस समय, अब देखो, अब एक बात हम कहें, आज राम विवाह तो वो महादेव का विवाह तो नहीं कर पाएंगे हम, हमको जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम आराम से करेंगे। अब एक बात यहां सुनिए, लगे कहन हरि कथा रसाला। सती जी से जो अपराध बना हुआ था, जिस अपराध के कारण उनसे अपराध पे अपराध, अपराध पे अपराध होते जा रहे थे, उसके बाद महादेव ने उनको हृदय से त्याग दिया। तत्पश्चात महादेव समाधिस्थ हो गए। समाधि से उठते ही महादेव ने विचार किया कि अब एक बार और प्रयास करूं कथा सुना करके सती को संभालने का। बहुत वर्ष हो गए, अब शायद जो बने हुए अपराध हैं वो सब नष्ट हो जाएं। परंतु एक बात याद रखिएगा, ठाकुर जी की सेवा में आपसे कोई अपराध हो जाए उसमें क्षमा प्राप्त हो जाती है, पर कथा के प्रति, वक्ता के प्रति, सत्संग के प्रति जब आपसे अपराध बनता है ना, तो वो अपराध
उसका फिर एक ही निवारण है, क्या? देह त्याग। फिर तो जन्म ही दूसरा लेना पड़ेगा, फिर उससे बचने का कोई और उपाय नहीं है। और उसका प्रमाण यहां पर यह दिखा कि महादेव ने जब पुनः कथा सुनाना, इतने वर्ष बाद सती के उस क्रिया के बाद अब पुनः कथा सुनाने का जब प्रयास किया, अब महादेव तो चाहते हैं कि मैं कथा सुनाऊं, पर सती के द्वारा बने हुए पूर्व के अपराधों के कारण अब प्रकृति ऐसी योजना बना रही है कि सती कथा सुनी ही नहीं पाएगी। लगे कहन हरि कथा रसाला, और उसी समय दक्ष प्रजेश बहेते ही काला। उसी समय दक्ष प्रजापति बना दिए गए, प्रजापतियों के शीर्ष बना दिए गए, मुखिया बना दिए गए। अब सती तो यहां कथा सुनने के लिए बैठी हैं, महादेव कथा सुना रहे हैं। महादेव चाह रहे हैं एक प्रयास करके सती को फिर से भक्ति पथ पर लाया जाए, परंतु अब पूर्व के अपराध के कारण प्रकृति ऐसी योजना बना रही है कि सती कथा सुन नहीं पाएंगी। इसलिए कथा एक बार भी मिल जाए तो ससम्मान सुन लीजिए, कथा एक बार भी जीवन में आ जाए नेत्र खोल करके सुन लीजिए, कथा एक बार भी जीवन में आ जाए तो जागृत अवस्था में बैठ के सुन लीजिए। क्योंकि एक बार कथा मिलने पर आप उसके प्रति यदि अपराध बना देते हैं तो फिर प्रकृति बाद में ऐसा प्रयास करेगी कि आप कथा सुन ही नहीं पाओ। वो सती के साथ हो रहा है यहां पर। यहां दक्ष प्रजापति जैसे ही प्रजापतियों के मुखिया बने, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब विशेष अधिकार दक्ष को प्राप्त हुआ, अभिमान चित्त में आ गया। और इसकी अगली पंक्ति तो लिखने योग्य है, क्या? नहीं को अस जन्मा जगु माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इस संसार में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है जिसको प्रभुता मिलने पर अहंकार ना हुआ हो, जिसको प्रभुता मिलने पर अभिमान ना हुआ। दक्ष प्रजापति को अभिमान होने लगा, एक श्रेष्ठता प्राप्त होने के बाद। महादेव यहां कथा सुना रहे थे और तभी व्योम विमान उसी मार्ग से ऊपर से जा रहे थे। सती ने महादेव से पूछा कि ये विमान कहां से आ रहे हैं, कहां को जा रहे हैं? महादेव ने सब बताया। बोले देवी, ये सब तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं, सब देवता जा रहे हैं अपनी पत्नियों के साथ, आदि आदि सब भाव बताए, सब तुम्हारे पिता के यहां यज्ञ में जा रहे हैं और वह यज्ञ मुझे अपमान करने के लिए किया जा रहा है। पूरी घटना बताई, आप सबको पता ही है कि दक्ष प्रजापति के सभा में आते सब खड़े हुए, लेकिन विष्णु तो आए ही नहीं थे, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए क्योंकि ब्रह्मा तो पिता हैं, और महादेव भी खड़े नहीं हुए। क्यों? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो अहम शून्य हैं। उनको जब राग की इच्छा नहीं है तो उनके भीतर ममत्व भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। और राग द्वेष से विमुख व्यक्ति सम्मान करना जानता नहीं है, उसका स्वभाव ही नहीं होता है। जब महादेव को खड़ा नहीं देखा तो दक्ष प्रजापति उपहास करने लगा, और उस उपहास को देख करके नंदी आदि क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के बोलने लगे, अरे इतना मैं करता है, अपने ऊपर अहंकार करता है, तुझे तो बकरा बन जाना चाहिए, तू मानव क्यों बन गया? महादेव अपनी सभी सभा, अपने लोगों को लेकर के वहां से चले गए। सब बातें आज महादेव सती को बता रहे हैं। बोले तब से ही तुम्हारे पिताजी हमसे चिढ़ते हैं और आज एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में भी हमको स्थान नहीं दिया है। और ये सारे विमान यहां होकर के इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि मेरे मन में और तुम्हारे मन में ऐसी भावना है कि देखो यज्ञ हो रहा है, सब बुलाए, तुमको नहीं बुलाया गया है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं बंधुओं,
जो अमृत पान करते हैं उनको देव कहा जाता है, और जो विष पान करते हैं उनको महादेव कहा जाता है। अमृत, पहले ही टप 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 कर देते, सुनो तो सही, ये अमृत और विष है क्या? संसार में मिलने वाला बहु सम्मान यही अमृत है, और उस सम्मान के प्रति जो तुरंत प्रस्तुत हो जाता है वो देव है। लेकिन संसार से मिलने वाला अपमान, उस अपमान को भी जो ग्रहण करके कंठ में धारण कर ले, वो अपमान रूपी विष को जो धारण करे, वो देव नहीं, वो महादेव है। ये महादेव है। उनको सम्मान की अति इच्छा नहीं, लेकिन सती बोली, यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा। पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही चले जाना चाहिए। दक्ष हमारे पिता हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? भगवान बोले देखो, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए, पर याद रहे आपको पता है कि आपके पहुंचने से वहां कलेश हो जाएगा तो नहीं जाना चाहिए। आपको पता है कि आपकी उपस्थिति से वहां काम बिगड़ेंगे तो फिर जबरदस्ती इस चौपाई को गा करके जाना नहीं चाहिए वहां पर। कई बार गुरु के यहां उपस्थित होना अनावश्यक है तो मत जाओ। मित्र के यहां जाने से पता है झगड़ा हो जाएगा तो मत जाओ। पिता के यहां जाने से भी कुछ ऐसा अनीत हो जाएगा तो नहीं जाना चाहिए। पर सती को अब कौन समझाए? बंधुओं, सती की बात सुनकर के भगवान बोले, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वश न ज्ञान और आवा। भाव के वश कोई ज्ञान आता नहीं है चित्त में। महादेव ने खूब समझाया, लेकिन सती बोली नहीं, मैं जाऊंगी, मैं जाकर के पिता को समझाऊंगी, क्या पता मेरी बात सुनकर के वे आपके प्रति आनंदित हो जाएं, शायद सुलह हो जाए। महादेव सब जानते हैं कि अब बात बनने वाली नहीं है और सती को भी समझाने से कोई काम बनेगा नहीं। महादेव ने स्वयं ही सती जी के सारे कपड़े आदि लिए, गणों को कहा आप संग जाओ सती के, आप जाओ, मैं यही हूं। बंधुओं, अब एक बात कह के हम कथा विश्राम करेंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात सुन रहे थे कि कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। महादेव ने जब अपने मन से त्याग किया सती का, उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के द्वारा सब कहने लगे, देवता आदि सब कहने लगे, बोले आपका ये सत्य धर्म, ये सत्य व्रत अति प्रिय है। आपकी सत्य निष्ठा की वाहवाही देवता कर रहे हैं। ऐसा कौन सा सत्य व्रत आपने धारण किया, या ऐसी कौन सी क्रिया आपने मन ही मन कर ली जिससे देवता इतने प्रसन्न हो रहे हैं? ये संपूर्ण सती चरित्र जो हम सुन रहे थे, ये सब पूर्व से ही नियोजित था और सती के द्वारा ही नियोजित था। एक कथा बड़ी प्रसिद्ध आती है कि भगवान श्रीमन नारायण सहस्त्र कमलार्चन कर रहे थे महादेव को, 1000 कमल चढ़ा रहे थे। 1000 पूरे होने में 2-4 ही बचे थे, तभी महादेव ने एक लीला की, एक कमल उसमें से अंतर ध्यान कर दिया। 999 कमल चढ़े, और जैसे ही 999 कमल चढ़े तो भगवान श्रीमन नारायण इतने व्याकुल हो गए, बोले मेरी अर्चना अधूरी रह जाएगी, 1000 कमल चढ़ाने और ये 999 ही रह गए, अब क्या करें, एक कमल कहां से लाए जाएं, अर्चना तो पूरी करनी है। तभी ठाकुर जी क्या करने लगे, भगवान ने मन में विचार किया कि मेरे पूरे अंग को कमल कहा जाता है,
मेरे नेत्र कमल हैं, हस्त कमल हैं, चरण कमल हैं, मेरा पूरा वपुः कमल है। तुरंत ठाकुर जी अपना नेत्र चढ़ाने लगे। महादेव प्रकट हो गए, बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं? बोले मेरी कमलार्चन में एक कमल कम पड़ रहा है। अब भक्त जन, वेद जन सब मेरे पूरे सर्वांगीण अंग को कमल बताते हैं, तो मैंने विचार किया कि हाथ चढ़ा दूंगा, हाथ भी कमल हैं, तो फिर अर्चना कैसे करूंगा? चरण चढ़ा दूंगा तो प्रदक्षिणा कैसे करूंगा? किसी अन्य भाव को चढ़ा दूंगा तो फिर सेवा में कोई ना कोई त्रुटि हो जाएगी। लेकिन नेत्र दो हैं, इन दो में से एक नेत्र यदि आपके चरणों में अर्पित कर दिया जाए तो नेत्र कमल के रूप हैं वेदों की माने तो एक कमल पूर्ण हो जाएगा और मेरी जो अर्चना है वो पूर्ण हो जाएगी। जैसे ही ये बात भगवान ने कही, देवता वहीं प्रकट हो गए, गंधर्व डुमडुमियां बजाने लगे, आकाश मार्ग में सब देवता जय जयकार करने लगे और सब कहने लगे महादेव के प्रति नारायण की जैसी भक्ति है, ऐसी भक्ति किसी की नहीं हो सकती। भगवान की भक्ति का सब लोग प्रशंसा करने लगे, भगवान की भक्ति की जय जयकार करने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान महादेव की भक्ति में अपने अंग को चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। महादेव उस दिन प्रसन्न नहीं थे। सब प्रसन्न हैं पर महादेव प्रसन्न नहीं है। क्यों? उनके मन में एक प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया। बोले ठाकुर जी मुझसे आगे निकल गए भक्ति में, ये मेरे इतने बड़े भक्त हो गए और मैं पीछे रह गया। बात तो तब बनती जब देवता इस बात पर भी प्रसन्नता जाहिर करते कि मैं भी इनका बहुत बड़ा भक्त हूं, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। ये बात यदि कहते तो मेरे मन को शांति मिलती। परंतु ठाकुर जी मुझसे आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया भक्ति में। ये एक प्रेम भरी प्रतिस्पर्धा आ गई महादेव के मन में। अब महादेव शांति रहते हैं, वैसे भी शांत रहते हैं, पर बहुत ही शांत हो गए, प्रशांत हो गए। कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं, कभी हंसते नहीं, कभी कुछ करते नहीं, बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरती रहती है, भाव निमग्न। सती इस रूप को देखती थी। सती ने कई बार प्रयास किया महादेव से पूछने का, पर महादेव अपना क्षोभ कैसे बताएं सती को। तब एक दिन सती को यह देखा नहीं गया कि महादेव इतने विरह में रहते हैं। तुरंत नारायण के पास गई, बोले देखिए ये तो विश्वव्यापक बात है कि महादेव के सबसे बड़े उपासक आप हैं, देवताओं ने भी आपकी इस बात पर मोहर की। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे प्राणनाथ आजकल बहुत उदास रहते हैं, बहुत विरह में रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, प्रशांत रहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ठाकुर जी बोले और कोई कारण नहीं है। जब से देवताओं ने हमको सबसे बड़ा भक्त बता दिया, क्योंकि हमने अपना अंग ही अर्पित कर दिया उनके चरणों में, तब से महादेव के मन में ये बात आ गई है कि हम ज्यादा बड़े भक्त हो गए और वो छोटे रह गए हमसे। उनको इस बात का कष्ट है कि मैं बड़ा भक्त क्यों बन गया, वो क्यों नहीं बने, और मुझसे श्रेष्ठ भक्त वो बन जाएं। इसकी पीड़ा में वो रहते हैं। अब मैं तो नेत्र अर्पित कर चुका हूं, महादेव मन में विचार करते हैं अंग अर्पित करूंगा तो देखी दिखाई बात मानी जाएगी कि ओहो नारायण ने किया तो उनकी देखा देखी इन्होंने भी कर दिया। अपनी प्रिय कौन सी वस्तु अर्पित करूं, इसी चिंता में वो रहते हैं। सती ने मन में विचार किया, महादेव की सबसे प्रिय मैं हूं, महादेव की सबसे प्रिय मैं हूं। यदि आपकी भक्ति के लिए वो मेरा त्याग कर दें तो कहीं ना कहीं आपसे भी श्रेष्ठ भक्त वो हो जाएंगे और महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि इस योजना को हम सफल करा दें तो मेरे प्राणनाथ सदा के लिए प्रसन्न रहेंगे। महादेव की प्राण प्रिया, महादेव की सदा हृदय में निवास करने वाली सती ने जानबूझ करके ये लीला की ताकि महादेव उनका त्याग करें और उनके त्याग से स्वयं भगवान प्रकट होकर के इस बात पर मोहर लगा दें कि हे महादेव आपसे बड़ी भक्ति किसी की नहीं। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जिस समय
सती ने ये सारी लीला की और इस सारी लीलाओं को देख करके राम जी की परीक्षा लेने के बाद जब लौट करके आई, महादेव ने जैसे ही हृदय से त्याग किया सती का, तुरंत आकाशवाणी हो गई, जय हो महादेव, आपकी भक्ति की जय हो, आप जैसी भक्ति किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अत्यंत, बोले आपसे पहले टॉप 1 लेवल पर साक्षात नारायण चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने अंग का त्याग किया अपने इष्ट के लिए। परंतु आज ठाकुर जी को भी एक कदम नीचे छोड़ करके आप उनसे भी ऊपर निकल गए। क्यों? आपने तो अपनी प्राण प्यारी सती का त्याग कर दिया ठाकुर जी की भक्ति के लिए। और ये महादेव ने किया नहीं है, सती ने करवाया है, ताकि महादेव प्रसन्न हो जाए। तो संपूर्ण सती जो यहां पर लीला हुई है, ये केवल महादेव की प्रसन्नता के लिए सती ने किया। बोलो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे महादेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, सती मैया को प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर धारा चल रही है मानस जी की, हमको तो बहुत आनंद आ रहा है कहने सुनने में। हमारा तो मन ही नहीं होता कथा विश्राम करने का, हमारा मन ही नहीं हो रहा, भूख लगी नहीं रही, प्यास लगी नहीं रही, हमें तो ये चल रहा बस चलती रहे कथा, ऐसे सुनाते रहे। और हम सत्य बताएं, आज महादेव, कल तक हम राम जी की थोड़ी थोड़ी बात कर रहे थे तो ऐसा भाव आता था महादेव सामने बैठे हैं, पर आज महादेव की लीला सुना रहे थे तो ऐसा लगा साक्षात रघुनाथ जी सामने बैठे हैं, वही बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। खूब आनंद मिल रहा है, खूब रस मिल रहा है। कोई त्रुटि बन नहीं हो तो हमें क्षमा करियो।